बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। कुकिंग विद हबीबा में वेलकम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कबाब ग्रेवी। कच्चे कीमे के कबाब बनाएंगे और फिर हम उसको फ्राई करके रख देंगे। उसके बाद फिर हम एक ग्रेवी बनाएंगे और उसमें उसको दम देकर बनाएंगे। बड़े मज़े के बनते हैं ये, और रोटी से सालन की तरह होता है ये ग्रेवी, और रोटी से, नान से बहुत अच्छे लगते हैं। इसकी रेसिपी आपसे शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, कुकिंग विद हबीबा के नाम से। बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और दुआओं में मुझे याद रखें। तो इसके लिए मैंने ये लिया था कीमा। इसमें मैंने ये तकरीबन आधा किलो कीमा है। इसमें मैंने तकरीबन 1 पाव प्याज और सब्ज़ मिर्च, उसको साथ ही कीमे के साथ ही उसको चॉप कर लिया। उसमें फिर मैंने डाला नमक हस्बे ज़ायक़ा, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें डाला धनिया भुना हुआ और पिसा हुआ, और गरम मसाला मैंने इसमें आधा चाय का चम्मच डाला। और अब इसमें मैंने डालना है 1 अंडा, 2 ब्रेड स्लाइस मैंने इसमें डाल दिए थे। साथ ही सब चीज़ों को मैंने चॉपर में चॉपराइज़ कर लिया था। अब इसमें मैं डालूँगी 1 अंडा, ताकि ये अच्छी सी इसकी बाइंडिंग हो जाए। अंडा डालकर फिर हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। तो चले फिर स्टार्ट करते हैं। फिर ग्रेवी के जो अज्जा हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। चलें फिर स्टार्ट करते हैं कबाब ग्रेवी। कीमे में मैं डाल दूँगी अंडा बाइंडिंग के लिए। अंडा डालना रह गया था, बाकी सब चीज़ें मैंने मसाले, सब्ज़ मिर्चें, प्याज, सब चीज़ें डाल दी थी। बीफ का कीमा, मटन का कीमा लिया है मैंने, मटन का कीमा है उसके लिए। इसको अच्छी से मिक्स करके ये लिया है ऑयल मैंने, और इससे हाथों को ग्रीस करके फिर हम इसके बनाएंगे छोटे छोटे कबाब, जैसे कच्चे कीमे की टिक्कियाँ होती हैं, और उनको हल्का सा शैलो फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसकी एक बनाएंगे ग्रेवी, उसमें इसको दम लगाएंगे। इसको हम करेंगे हाथों को ऑयल से ग्रीस। जितना साइज़ आपको पसंद है आप उतने बना लें। थोड़ी छोटी बना लेती हूँ। इसका ये है कि जैसे जैसे आप ऑयल गरम करने रख दें और साथ साथ आप बनाते जाएं, साथ साथ करते जाएं, फिर बहुत अच्छी बनती हैं। बस मैं ये शेप देकर इनको बना लूँगी और ये शैलो फ्राई कर लूँगी। कबाब फ्राई करने के लिए ऑयल ले लिया, और साथ साथ में बनाती जाऊँगी, साथ साथ फ्राई करती जाऊँगी। कीमा बहुत सॉफ्ट है, इसलिए मैं साथ साथ बनाती जा रही हूँ, साथ साथ डालती जा रही हूँ। हल्की आँच पे, बिल्कुल स्लो आँच पे मैं इसको बना रही हूँ।
थोड़ी पतली बनाए, मैंने 2 मोटी बना ली, अब मैं पतली पतली बना रही हूँ क्योंकि ये श्रिंक हो जाती हैं फ्राई करते हुए। बस मैं इन्हें फ्राई करके फिर आपको दिखाऊंगी। टिक्कियाँ फ्राई हो गई, कच्चे कीमे के कबाब। बस इतना ही कलर चाहिए मुझे, इसमें इतना ही कलर चाहिए मुझे। मैं इसको निकाल लूँगी अब, फिर हम इसका एक ग्रेवी बनाएंगे। बस ये रेडी है, ग्रेवी निकाल बनाएंगे अब इसकी हम, उसमें इसको डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। कबाब हमने फ्राई करके रख लिए, अब मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी मैं 2 खाने के चम्मच। अब आप ये ग्रेवी के अज्जा लिख लीजिए। 2 खाने के चम्मच इसमें चला गया अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको थोड़ा सा हम हल्का सा फ्राई करेंगे और फिर इसमें हम डालेंगे ये टमाटर का पेस्ट। टमाटर का पेस्ट ये कच्चे टमाटर का नहीं है, टमाटर मैंने बॉईल करके उसका पेस्ट बना के रखा हुआ है। बहुत फ़ायदा करता है रमज़ान में, तो ख़ास तौर पे रमज़ान हो गया या वैसे आपके घर कोई अचानक मेहमान आ जाए, आप फ्रीज़र में से निकालें पेस्ट को। मैंने पैकेट्स बना के रखे हुए हैं, एक जैसे अंदाजे से 3-4 खाने के चम्मच एक हांडी में डलते हैं, तो मैं बस उसको जितना ये है ना, ये इतना मैं पैकेट बना के रख लेती हूँ, बहुत फ़ायदा होता है। अच्छा, अब ये फ्राई हो गया, थोड़ा सा कलर चेंज होना शुरू हो गया। ब्राउन प्याज डालूँगी मैं इसमें। प्याज आपने देखा मैंने पहले ब्राउन नहीं किया, मैं ब्राउन प्याज यूज़ कर रही हूँ। अब इसमें चला जाएगा ये अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम डालेंगे इसमें मसाले, क्योंकि ये पानी है टमाटर में, इसलिए पानी में वो मसाले अच्छे से पक जाएंगे। धनिया 1 चाय का चम्मच, पिसा हुआ धनिया, ये फ्रेश साबुत ला के मैंने इसको पीस के रखा हुआ है। ये 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें और 1 चाय का चम्मच हल्दी। साबुत ज़ीरा आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन जिसके लिए मैं बना रही हूँ ना कबाब ग्रेवी, उसको ज़ीरा पसंद नहीं है, तो उसने मुझे स्पेशली मना किया है कि आप इसमें ना ज़ीरा ना डालिएगा। अब इस स्टेज पे आप ज़ीरा भी डाल सकते हैं, गरम मसाला और ज़ीरा। मसाला हो गया, अच्छा सा भून जाए इसको, फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए। जिसमें पेस्ट था टमाटर का, उसी में मैं डाल के पानी को डाल दूँ ताकि कोई चीज़ भी ज़ाया ना जाए। ये हो गया इसको मसाला। अब इसमें डलेगा नमक। नमक हम मसाले के हिसाब से इसमें डाल लेंगे, क्योंकि कबाब में है नमक, तो मैं इसमें आधा से थोड़ा सा ज़्यादा चाय का चम्मच नमक डाल दूँगी बस। मैंने तकरीबन 2 खाने के चम्मच ब्राउन प्याज इसमें ऐड कर दिया। मसाला भून गया, अब इसमें डाल दूँगी मैं ये कच्चे कीमे की टिक्कियाँ जो मैंने बनाई थी, फ्रिज में रख दी थी मैंने, मटन की हैं इसलिए ये
और थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे पानी और इसको दम लगा देंगे। थोड़ा सा मैं इसमें डाल देती हूँ पानी, इसको थोड़ा सा भून लूँ मैं। मसाला टिक्कियों पे अच्छे से लगता है, बहुत मज़े का लगता है ये सालन। कबाब कढ़ाई कह लें आप इसको। इसमें डाल दूँगी मैं पानी, 2 टिक्कियों में था बस, और इसको बिल्कुल हल्की आंच पे मैं दम पे लगा दूँगी। सब्ज़ मिर्ची मैं गार्निश करूँगी क्योंकि जिसके लिए बन रही है उसको सब्ज़ मिर्चें नहीं पसंद हैं। ये इसको मैं अब दम पे लगा दूँगी। ये रेडी है बिल्कुल। सब्ज़ धनिया और गार्निश से और लेमन स्लाइस से हम इसको सब्ज़ धनिया सब्ज़ मिर्ची से गार्निश करेंगे और लेमन स्लाइस से। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये कबाब ग्रेवी रेडी है। मैंने इसको लेमन स्लाइस से सब्ज़ धनिया से सब्ज़ मिर्चों से गार्निश कर दिया है और उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियोस पर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और जो दूसरी रेसिपीज़ हैं वो भी, और दुआओं में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।